नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि मैं आज आपको बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में पूरा गीता सारांश का जो अर्थ है वो आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, मैं संजय का धन्यवाद करता हूं जिनके माध्यम से हमें श्रीमद् भगवत गीता का रसपान सुनने और जीवन में धारण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि संजय को मिली प्राप्त शक्तियों के द्वारा ही महाभारत का पूरा लेखा जोखा हमें मिल पाया है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में क्या हाल है, हे संजय बताओ। तब यहीं से संजय बताना प्रारंभ करते हैं। हे महाराज, सभी लोग अपनी अपनी स्थितियों में स्थित हैं और युद्ध का जायजा ले रहे हैं, युद्ध की परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी पांडु पुत्र और कौरव पुत्र अपने अपने तरीके से युद्ध को कैसे जीता जाए इस स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हे महाराज, इस सेना में बड़े बड़े धनुर्वीर, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्यकी, विराट, महारथी, राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान और बलवान काशीराज, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमाजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र श्रेष्ठ महारथी विद्यमान हैं। हे महाराज, लेकिन सबसे बुरी स्थिति इस वक्त अर्जुन की है। महाराज, अर्जुन बहुत ही व्याकुल नजर आ रहे हैं और उन सभी बंधु बांधवों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा में भरकर दुख प्रकट करते हुए ये वचन भी बोल रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले इन अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मेरा मुंह प्यास की अधिकता से सूख गया है। मेरे सारे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। मैं भयभीत हूं कि मुझे अपने सगे संबंधियों का ही वध करना पड़ेगा। मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। मैं खड़ा रह पाने में समर्थ नहीं हूं। ऐसा कहकर अर्जुन बहुत ही निराश और दुख में चले गए हैं। आगे संजय कहते हैं, हे महाराज, कृष्ण जो है ये देखकर बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अर्जुन आगे कह रहे हैं, मैं न तो विजय प्राप्त करना चाहता हूं और न ही राज्य और उनके सुखों को ही मैं बिल्कुल प्राप्त नहीं करना चाहता। हे गोविंद, मुझे ऐसे राज्य से क्या लाभ जहां राजभोग और जीवन से ऐसे दुख मिलते हों जिसमें कि रक्त रंजित अपने सगे संबंधियों का खून शामिल हो। हे भगवान, गुरुजन, ताऊ, चाचा और उनके पुत्र, उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य सगे संबंधियों को मारकर मैं क्या प्राप्त कर लूंगा। ऐसे राज्य, ऐसे सुखों को मैं प्राप्त नहीं करना चाहता। और ऐसा कहकर अर्जुन गांडीव छोड़ देते हैं और साथ ही साथ अर्जुन कुछ ज्ञान की बातें भी करने लगते हैं। हे नंदन, मैं जानता हूँ लालच के वशीभूत होकर ये लोग कुल के नाम के लिए उत्पन्न दोष और मित्रों का विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी जनार्दन, मैं इनको नहीं मारना चाहता। कुल का नाश होने पर उत्पन्न होने वाले दोषों का ज्ञान रखने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे इसका कारण बताएं। कुल का नाश होने से सनातन कुलोधर्म नष्ट हो जाता है। धर्म का नाश हो जाने पर समस्त कुल में पाप बढ़ जाता है। हे भगवान, पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और हे भगवान, स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। हे भगवान, अगर ये युद्ध हुआ और मैंने युद्ध किया तो सब कुछ नाश हो जाएगा। मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर अर्जुन और भी शिथिल होकर बैठ जाते हैं। और संजय आगे बताते हैं, हे महाराज, यह कहकर युद्ध क्षेत्र में शोक से भरे मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष बाण को छोड़कर रथ के पिछले वाले भाग में जाकर के
बैठ जाते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं। यहीं पर दोस्तों पहले अध्याय का समापन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। अब आगे संजय कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मोह किसके लिए हुआ है? क्योंकि न तो यह आचरण श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा देता है और न ही इससे स्वर्ग मिलने की कोई आशा है और न ही इससे प्रसिद्धि मिलती है। उल्टा तुम्हारी गति दुर्गति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन सुनो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तेरे लिए यह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, महाप्रतापी परम वीर योद्धा है। तो ऐसा मत कर, खड़ा हो जा, दुर्बलता को त्याग दे और युद्ध कर। इस पर अर्जुन पलट करके कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह से बाणों से भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्यों को मारूंगा, क्योंकि हे अरिसुदन, ये दोनों ही मेरे परम पूजनीय हैं। इसलिए इन महान आत्माओं गुरुजनों को न मारकर मैं इस पृथ्वी लोक पर भिक्षा मांगकर भी गुजारा कर लूंगा। मुझे ऐसी धन संपदा, ऐसा राज्य नहीं चाहिए। ऐसे सुखों को लेकर के मैं क्या करूंगा, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे इन सभी को मारना पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए पुनः कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है और बीच बीच में तू विद्वानों जैसी बातें भी कर रहा है, परंतु जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए और जिनकी मृत्यु नहीं हुई है उनके लिए विद्वान मनुष्य शोक नहीं किया करते। न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस शरीर में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस बारे में धीर पुरुष मोहित नहीं हुआ करते। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को पैदा होने वाले, नष्ट होने वाले और अनित्य हैं, जिनका अंत नहीं होता। इसलिए हे मधुसूदन, तू इन सब को सहन कर जा। याद रख हे कुंती पुत्र, यह आत्मा किसी भी युग में न तो उत्पन्न होती है और न ही इसकी मृत्यु होती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह तो अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होती। तो तू ऐसा क्यों मान रहा है कि तू किसी को नष्ट कर रहा है? बस ये जो नश्वर शरीर है, तू तो इसको मार रहा है। याद रख, जो भी ज्ञानी पुरुष है इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है। वह पुरुष कैसे किसकी मृत्यु करवा सकता है और कैसे किसको मार सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गीला नहीं कर सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती, या यूं कहें कोई भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, अर्थात जिसे छेदा ही नहीं जा सकता। यह आत्मा बिना दुख की है, इसके अंदर कोई दुखी नहीं है, ना ही कोई क्लेश है, निसंदेह है, सर्वज्ञ है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी है, अविचल है, स्थिर रहने वाली और सनातन है। तू ये समझ, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहीं जाती है, विकार रहित यह आत्मा है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को तू यह मानकर शोक करना छोड़ दे कि तू किसी को नहीं मार रहा है। लेकिन यदि तू फिर भी इस आत्मा को सदैव पैदा होने वाली और सदैव मृत्यु को प्राप्त होने वाली मानता हो, तो भी हे महाभाऊ, तो इस तरह शोक करने के लायक कोई बात नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है, तो तू शोक करना छोड़ दे। हे अर्जुन, समस्त प्राणी जन्म से पहले
अप्रकट अवस्था में थे और मृत्यु हो जाने के बाद भी अप्रकट दिखाई न देना हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी दशा में तू शोक क्यों कर रहा है? और ये शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, जो भोगों से घिरे हुए हैं, जो कर्मफल की प्रशंसा करने वाले वेद वाक्यों के प्रति रुचि रखते हैं और जिनके लिए स्वर्ग से बढ़कर प्राप्त करने योग्य और कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा सोचने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस तरह की बनावटी शोभा भरी बातों को क्या करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अनेकों तरह की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं। उन बागी द्वारा जिनका मन मोह लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, उन पुरुषों की परमात्मा की प्राप्ति में कोई रुचि नहीं होती। याद रख, कर्म करना ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फलों की इच्छा मत कर तथा तेरी कर्म न करने की भी इच्छा न हो। हे धनंजय, तू मोह को छोड़कर तथा प्राप्ति तथा अप्राप्ति में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समतत्व ही योग कहलाता है। कर्म तो तुझे करना होगा। याद रख, समान बुद्धि वाला ज्ञानी मनुष्य कर्मों से पैदा होने वाले फलों का मोह छोड़कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परमानंद को प्राप्त हो जाता है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इन लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से मुक्त हो जाएगा। तरह तरह की बातों को सुनने से चंचल हुई तेरी यह बुद्धि जब परमात्मा में अटल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ और तू अपने आप को एक सन्यासी योगी तपस्वी की तरह कर्मों में झोंक दे और जो तुझे कर्म मिला है उसको कर। और तू ये भी मत समझ कि तू किसी को मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो तेरा कर्म है, जो सामने है, वो तो तुझे करना ही होगा। याद रख हे अर्जुन, मन पर विजय न पाने वाले और इंद्रियों में आसक्त रहने वाले पुरुषों में निश्चित ही बुद्धि नहीं होती और उस अनुपयुक्त मनुष्य के मन में कोई भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को कहीं भी कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती और शांति रहित मनुष्य को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। याद रख हे अर्जुन, जो पुरुष सभी इच्छाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पर्धा रहित तथा विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे मधुसूदन, मुझे और समझाने का प्रयास करें। ठीक है हे कुंती नंदन, यह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए पुरुष की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल मृत्यु के समय में भी इस ब्रह्मामय स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है। आगे सुन दोस्तों, आगे चलते हैं तीसरे अध्याय की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन थोड़ा विचलित होकर के पूछते हैं, हे अर्जुन पूछो। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन थोड़ा विचलित होकर के पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की तुलना में ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव, मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं, ऐसे भयंकर कर्म में जिसमें मुझे अपने सगे संबंधियों को मारना होगा। आप अपने हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए आप उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं और जो मुझे सही स्थिति दे, जो कि मैं कर पाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस लोक में दो तरह से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से है और भोगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। याद रख हे कुंती नंदन, मनुष्य न तो कर्मों की शुरुआत किए बिना निष्काम कर्म त्याग निष्ठा को अनुभव कर पाता है और न कर्मों का केवल त्याग करने से सिद्धि को ही प्राप्त हो पाता है। याद रख, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में ऋण मात्र भी बिना कर्म किए हुए
नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति के वश में हुए समस्त प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह झूठा व्यवहार करने वाला कहा जा सकता है। लेकिन हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को नियंत्रण करने में अनासक्त रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का व्यवहार करता है, वह श्रेष्ठ होता है। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तू किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा अगर कर्म नहीं करेगा। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों के अलावा अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधा है। इसलिए हे कुंतीनंदन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में इस तरह परंपरा से प्रचलित सृष्टि का जो एक क्रम है उसके अनुसार नहीं चलता, यानी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अधायु यानी पाप में जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य संसार में बेकार हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य स्वयं में ही रमण करने वाला और स्वयं में ही तृप्त या स्वयं में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसा महापुरुष कर्म योग से सिद्ध का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई मतलब रहता है और न कर्म न करने से ही उसका कोई मतलब रहता है, तथा सभी प्राणियों में भी जरा सा भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे क्या करना चाहिए? हे अर्जुन, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब तू आसक्ति रहित होकर कर्म कर। यहाँ पर अर्जुन अभी भी विचलित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए आगे कहते हैं, वास्तव में सारे कर्म सब तरह से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। लेकिन हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष सारे गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में लगे रहते हैं। उनको पूरी तरह न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूरी तरह जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए मन द्वारा समस्त कर्तव्य कर्मों को मेरे में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। यही तेरा धर्म है। याद रख, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदैव पालन करते हैं, मैं भी सब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका पालन नहीं करते, उन सारे ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुआ समझ लेना चाहिए। सब प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी अपने स्वभाव के वशीभूत हुए कर्म करते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर उसमें किसी का हट क्या करेगा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रण में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक समाप्त कर दे। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे कहते हैं। इस इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे वह आत्मा है। इस तरह बुद्धि से परे
को जानकर और स्वयं को नियंत्रण में करके हे महाभोग तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को समाप्त कर दे, अर्थात अपने कर्तव्य को कर। आइए दोस्तों आगे चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, यानी कि कर्म योग को। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, लेकिन उसके बाद समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में समाप्त सा हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात यह गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, इस बात को मैं कैसे समझ पाऊंगा? हे अर्जुन, तू नहीं जानता, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। ये बात अलग है कि मैं जानता हूं और तू नहीं जानता। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा सब प्राणियों को ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से प्रकट होता आया हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक हैं। इस तरह जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, यानी दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो भक्त जिस तरह से मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी तरह आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब तरह से मेरे ही मार्ग का पालन करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों का फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की पूजा उपासना क्या करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि उन्हें जल्दी मिल जाती है। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना की गई है। इस तरह से उस सृष्टि रचनादि का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, यानी कि सब कुछ करते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। याद रख, कर्म मुझे कभी लिप्त नहीं कर सकते। कर्मों के फल में मेरी संलग्नता नहीं है। इसी तरह जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पहले समय में कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस तरह से जान। इस तरह इसका निर्णय को करने में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व भी तुझसे अच्छी तरह कहूंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन होती है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में भी कर्म देखता है, वह मनुष्य बुद्धिमान है, योगी है, समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके सारे कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसका ज्ञानी जन भी पंडित कहा करते हैं। याद रख हे कुंती नंदन, जो फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें सदैव संतुष्ट हो जाता है, ईर्ष्या रहित रहता है, सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे कभी बंधा हुआ नहीं रहता। दूसरे कितने ही योगी लोग प्राणायाम के द्वारा अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, वैसे ही योगी लोग प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यजो द्वारा पापों का नाश करने वाले और
यजों को जानने वाले होते हैं। याद रख, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, यज से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज न करने वाले मनुष्य के लिए मनुष्य लोक भी सुख देने वाला नहीं होता, फिर परलोक कैसे सुख देने वाला हो सकता है। इस तरह और भी बहुत तरह के यज वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म जान। इस तरह जानकर यज करने वाले से तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे धनंजय, योग के द्वारा जिसका सारे कर्मों से संबंध समाप्त हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके सारे संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप प्राण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी, हृदय में स्थित इस अज्ञान से पैदा हुए अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेद दे। योग क्षमता में स्थिर हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। दोस्तों, अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, 5वां अध्याय संन्यास और कर्म योग के बारे में है कि इनमें से श्रेष्ठ क्या है, संन्यास योग या कर्म योग। इस पर एक वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अर्जुन यहाँ पर पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अंततः इन दोनों में से जो एक निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारक हो वो मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में भी कर्मयोग संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ है। जो मनुष्य न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी को आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने का योग्य होता है, सदा सन्यासी समझने योग्य होता है, क्योंकि राग द्वेष और आदि द्वंद्वों से रहित मनुष्य ही सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग मानते, यानी कि अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, न कि विद्वान, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व परमात्मा प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही परमात्मा प्राप्त कर लिया जाता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वह ही सच्चा है। लेकिन अर्जुन, कर्म योग के बिना सांख्य योग प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि कर्म किए बिना तो सांख्य योग हो ही नहीं सकता। मनन करने वाले कर्मयोगी शीघ्र ही पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी निरा नियंत्रण में है, जिनका मन निर्मल है, जिनका शरीर अपने अधीन है, सभी प्राणियों की आत्मा ही जिनकी आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, गमन करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंखें खोलता हुआ, मूंदता हुआ, समस्त इंद्रियों और अपनी अपनी विषय में बरत रही हैं। ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये इंद्रियां ही सारा काम कर रही हैं, तो तुझे भी ऐसा ही मानना चाहिए। जो पुरुष सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते की तरह पाप में लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियों, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा मन की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठि की शांति को प्राप्त होता है, लेकिन साकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिसकी इंद्रियां और मन नियंत्रण में है, ऐसा शरीरधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में समस्त कर्मों को मन से त्याग करके सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य को न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, परंतु स्वभाव ही बरत रहा है। याद रख हे अर्जुन, जिसका मन संभाव में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही सारे संसार को जीत लिया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है। इसलिए वे परमात्मा में स्थित जान। जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो,
और अप्रिय को प्राप्त होकर अधिक उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूर्ता रहित तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य पर ब्रह्म ईश्वर में स्थित जान। हे कुंती नंदन, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर के नष्ट होने से पहले ही काम क्रोध से पैदा होने वाले वेग को, यानी कि इसके आवेग को, जोर को सहन करने में समर्थ होता है, वह मनुष्य योगी है और सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला है और केवल परमात्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति अनुभव करने वाला सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। याद रख हे कुंती नंदन, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित नियंत्रण में है, जो सभी प्राणियों की भलाई में लगा है, जिसके सारे संदेह नष्ट हो गए हैं, सारे दोष मिट गए हैं, वे ब्रह्मवेता साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। याद रख हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझे सब यज और तपों को भोगता है। हे कुंती नंदन, मेरा भक्त मुझे सभी तरह के यज और तपों में भोगता है। सभी लोगों का ईश्वर तथा सभी प्राणियों का स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाले सन्यासी नहीं हुआ करते तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। हे अर्जुन, लोग जिनको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का भय परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। जिस समय मनुष्य ने इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह सारे संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। हे अर्जुन, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता, उसके लिए वह अपने आप ही शत्रुता में शत्रु की तरह व्यवहार करता है। यानी कि मनुष्य को सब कुछ सोच समझ करके अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त होते हैं। जिसका मन ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है, मिट्टी ढेले पत्थर तथा स्वर्ग में समान बुद्धि वाला है, ऐसे योगी योगारूढ़ कहा जाता है। याद रख हे अर्जुन, जो भक्त योगी मुझ में एकाकी भाव से स्थित होकर समस्त प्राणियों में मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, यानी वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित हो जाता है। हे अर्जुन, जो योगी अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान रूप से देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। याद रख हे अर्जुन, जिसका मन पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उपाय पूर्वक प्रयास करने वाले तथा नियंत्रण में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो जाता है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण से पूछते हुए अर्जुन यहाँ कहते हैं, हे भगवान, जिसकी साधना में श्रद्धा है लेकिन जिसका प्रयास शिथिल है, वह अंत समय में यदि योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करते हुए किस गति को प्राप्त होता है, ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं अपने इस संशय को दूर करने के लिए। हे कुंती नंदन पार्थ, तुम चिंता मत करो, उनका न तो इस लोक में और न ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि वे पथभ्रष्ट हुए जरूर हैं, लेकिन वो अच्छे लोग थे। ऐसे
योग्य लोग मनुष्य को दुर्गति प्राप्त नहीं होती। वह एक समय के बाद पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है और अपने आप को दोबारा शुद्ध करने का अवसर पाता है। हे अर्जुन, जो योगी प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है और जिसके पापों का नाश हो गया हो और जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। याद रख, साकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए अर्जुन, तू योगी हो जा। सारे योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ योगी है। दोस्तों, इसी के साथ 7वें अध्याय की तरफ चलते हैं। हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तो मेरे जैसे समग्र रूप को निसंदेह जिस तरह से जानेगा, उसको उसी तरह से सुन। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण त्याग करूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस बारे में जानने योग्य अन्य कुछ भी नहीं बचेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। उन प्रयत्न करने वाले मुक्त पुरुषों में से कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार, इस तरह से यह 8 तरह के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे कुंती नंदन, इस अपरा प्रकृति में भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये समस्त जगत धारण किया जाता है। समस्त प्राणियों के पैदा होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझ लो। मैं समस्त जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात सारे जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मेरे अलावा दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियों सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे ही यह सारा जगत मुझ में उठा हुआ है। हे कुंती नंदन, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रवाह अर्थात प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव अर्थात ओंकार हूँ, आकाश हूँ, मैं शब्द हूँ, और मनुष्यों में पुरुषोत्तम का जो भाव है वो भी मैं ही हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ और अग्नि में तेल हूँ तथा समस्त प्राणियों में जीवनी शक्ति भी मैं ही हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों में सनातन बीज भी मुझे ही जान ले। बुद्धिजनों में बुद्धि, तपस्वियों में तेज भी मैं ही हूँ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में हूँ, प्राणियों में धर्म से द्रवित काम में हूँ। याद रख, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको जान। लेकिन वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। लेकिन सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह सारा संसार प्राणी मात्र गुणों से अतीत और अविनाशी मुझको नहीं जानता, क्योंकि मेरी यह गुणमय देवी माया बड़ी दुस्तर, यानी इससे पार पाना अत्यंत कठिन है। जो केवल मेरी ही शरण में होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। लेकिन माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे आसुर स्वभाव को धारण करने वाले और मनुष्य में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं होते। हे अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थातो आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 तरह के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, यानी मेरी शरण में होते हैं। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अति प्रिय हूँ और वह मुझे अति प्रिय है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित समस्त प्राणी संसार में अनादि काल से जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं।
लेकिन जिन पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए दृढ़ निश्चय होकर मेरा भजन करते हैं। जो मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, सारे कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधियज के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए मन वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे जानते हैं, यानी मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगले अध्याय पर चलते हैं, यानी कि 8वें अध्याय की तरफ। यहाँ पे कुंती नंदन पूछते हैं, हे भगवान, मुझे बताइए, कृपा करके बताइए, वह धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं, जैसा कि आप बता रहे थे। कृपया करके हे मधुसूदन मुझे बताएं। यहाँ पर अधियज कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? नियंत्रित मन वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप किस तरह जानने में आते हैं? हे अर्जुन, समझ ले, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति को आध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। हे अर्जुन, नाशवान पदार्थ समझ ले, नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष यानी हिरण्यम ब्रह्म अधिदेव है और इस शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ कहा जाता हूँ। हे कुंती नंदन, जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह मेरे ही स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैंने अंत समय में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त हो जाता है, यानी उस योनि में चला जाता है जैसा उसका भाव होता है। इसलिए तू सब समय, हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पण करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। यानी तू अपना कर्म करते हुए, चाहे वो तुझे कुछ भी मिल रहा है, उसे मुझ में अर्पण करके अपने कर्म को कर। हे अर्जुन, आगे सुन। इंद्रियों के सारे द्वारों को रोककर मन का हृदय में विरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर जो साधक ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का मानसिक उच्चारण मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तू समझ ले, आखिरी समय में अगर तू मुझे याद करता हुआ अपने शरीर को छोड़ेगा तो तू मुझ में ही प्राप्त होगा। हे कुंती नंदन, जो मनुष्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, यानी उसको सहजता से प्राप्त होता हूँ। याद रख हे अर्जुन, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखों के घर और निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म के झंझट को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम धाम को मुझे प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें यह सिद्धि मिल जाती है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले होते हैं, यानी वहां जाने पर लौटकर संसार में आना ही होता है। लेकिन हे कौन्ते, अगर वो मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेता है तो पुनर्जन्म के झंझट से बच जाता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले होते हैं, यानी कि जो ब्रह्मलोक को स्थित होते हैं उन्हें संसार में आना जाना पड़ता है, लेकिन जो मुझ में स्थित होते हैं उन्हें पुनर्जन्म के झंझटों को नहीं झेलना पड़ता। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्म के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्म के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त यानी ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से सारे शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्म की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में सारे शरीर लीन हो जाते हैं।
हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय पैदा होकर प्रकृति के अधीन हुआ ब्रह्म के दिन के समय पैदा होता है और ब्रह्म की रात के समय लीन होता है। उस अव्यक्त यानी ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अन्यत अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त है वह समस्त प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर वापस लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी वापस न लौटकर आने की गति को प्राप्त होते हैं और जिस मार्ग में वापस लौटकर आते हैं उस काल को यानी दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। जिस मार्ग में ज्योति मर्मे अग्नि अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग में शरीर त्याग कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से लाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर त्याग कर उस मार्ग से गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, यानी जन्म मरण को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हे अर्जुन, शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादि काल से प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता, वह परम गति को प्राप्त होता है और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है, यानी जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, इस तरह इन दोनों मार्गों को जाने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में योग मुक्त यानी कि समता में स्थित हो जा। योगी जन इस रहस्य को जानकर वेदों में, यजों में, तपो में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का उल्लंघन कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त होता है। दोस्तों, अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 9वां अध्याय। दोस्तों, अर्जुन के स्वरूप में समस्त ज्ञान को ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह अति गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं एक बार फिर कहता हूँ, जिससे कि तू जन्म मरण के इस संसार रूपी माया जाल से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान समस्त विधाओं का राजा और सब गोपनियों का राजा है। यह अति पवित्र और अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्मयुक्त है, अविनाशी है, करने में बड़ा सुगम है। याद रख, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, यानी बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। यह सारा संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मैं प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग शक्ति को देख। समस्त प्राणियों को पैदा करने वाला और धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। याद रख, जैसे सब जगह विचरने वाले महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम जान लो। हे कुंती नंदन, कल्पों का अक्षय होने पर यानी महाप्रलय के समय सभी प्राणी मेरा यानी कि मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में मैं फिर उनकी रचना कर देता हूँ। प्रकृति के अधीन होने से स्वतंत्र हुए इस समस्त प्राणी समुदाय की मैं अपनी प्रकृति के अधीन करके बार बार रचना करता रहता हूँ। हे अर्जुन, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांध सकते। याद रख, हे कुंती नंदन, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित समस्त संसार की रचना करती है और इसी के लिए ही संसार का परिवर्तन होता है। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान स्वस्वरूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, यानी साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं
जो आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे ज्ञानी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। यानी उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्य फल देने वाले नहीं हो सकते। लेकिन हे अर्जुन, देवी प्रकृति के आश्रित अन्य मन वाले महात्मा जन मुझे समस्त प्राणियों का आदि और विनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं और मुझको प्राप्त होते हैं। याद रख, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ निश्चय वाले होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए, प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमन करते हुए निरंतर मेरी उपासना किया करते हैं। याद रख, क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, श्रद्धा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आदि अनंत भी हूँ। हे अर्जुन, संसार की भलाई के लिए मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ, फिर उस जल में वर्षा रूप से बरसता भी मैं ही हूँ। अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोमरस को पीने वाले पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। वे अपने पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भी भोगते हैं। ये बात अलग है, वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होकर जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस तरह तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं और उनका ये क्रम चलता रहता है। साथ ही याद रख, हे कुंती नंदन, कुछ अनन्य भक्त, श्रेष्ठ भक्त मेरा चिंतन करते हुए, मेरी अच्छी तरह से उपासना करते हुए मुझ में निरंतर लगे हुए हैं। उन भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु कहते हैं अवधि पूर्वक, यानी देवताओं को मुझ में अलग मानते हैं, यानी कि उन्हें उस चीज का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि सारे यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। लेकिन वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी तरह उनका पतन भी हो जाता है, यानी कि वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते रहते हैं और वो कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाते। याद रख, एक बहुत ही गूढ़ बात बताता हूँ। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर त्यागने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। याद रख, हे कुंती नंदन, जो कोई भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण कर देता है, उस निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ उपहार को मैं खा लेता हूँ, यानी स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती नंदन, जो कुछ करता है, जो कुछ भजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो भी दान करता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस तरह मुझे अर्पण करने से क्रम बंधन से और शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। याद रख, हे कुंती नंदन, मैं समस्त प्राणियों में समान भाव से व्याप्त हूँ। उनमें न तो कोई मेरा द्वेषी है न कोई प्रिय है, लेकिन जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। याद रख, कोई दुराचारी भी यदि अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने निश्चय अच्छी तरह कर लिया है। वह उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। हे कुंती नंदन, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे नमस्कार करने वाला हो। इस तरह अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे में अर्पण कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा। दोस्तों, ये गूढ़ बात बताते हुए इसी के साथ 9वां अध्याय समाप्त हो जाता है। आइए 10वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं।
भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम फिर भी मेरे परम वचनों को सुन। मैं तुम्हें अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। मेरे प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, क्षमता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अलग अलग तरह के अनेक भाव मुझ में ही होते हैं। 7 महर्षि, उनमें भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और मुझ में श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह सारी प्रजा है। याद रख हे अर्जुन, मैं ही संसार का मात्र का मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धि मान भक्त मेरा ही भजन किया करते हैं, सब तरह से मेरी ही शरण होते हैं। मुझ में मन लगाने वाले तथा मुझ में प्राणों का अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हुए और मुझ में ही प्रेम करते हैं। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव, हे जगत पिता, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसलिए जिन विभूतियों को आप इन सारे लोकों में व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में स्वयं ही समर्थ हैं। हे भगवान, मेरी तृप्ति नहीं हुई, मुझे अपने वचनों से दोबारा तृप्त करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों को विस्तार का तो कोई अंत नहीं है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो अगर विस्तार पे जाएंगे तो उसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन जो प्रधान है वो मैं बताता हूँ। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। याद रख, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु वाहन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद और देवताओं में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति को मेरा स्वरूप मान ले। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशय में समुद्र भी बस मैं ही हूँ। हे कुंती नंदन, महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर यानी प्रणव मैं हूँ, यानी कि ओम मैं हूँ। सब यजों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत भी मैं ही हूँ। सब वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्र रथ और सिद्धों में कपिल मुनि भी मैं ही हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति जान सकता है। आयुधों में व्रज, धेनुओं में कामधेनु मैं ही हूँ। संतान उत्पत्ति का जो साधन है, जो कामदेव है, वो भी मैं ही हूँ। और सर्पों में सर्पराज वासुकी भी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जल जंतु का अधिपति वरुण मैं ही हूँ। पितरों में आर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। याद रख हे अर्जुन, दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल समय मैं हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु तथा शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ। नदियों में गंगा जी मैं हूँ।
हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत मैं हूँ। विधाओं में आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। अक्षरों में आकार, द्वंद्व, समास मैं हूँ। अक्षय काल यानी काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में पैदा होने वाला मैं हूँ। स्त्री जाति में कृति, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, घृति, क्षमा मैं ही हूँ। सभी तरह की ऋतु मैं हूँ। सभी तरह के महीने, साल, सब कुछ मैं ही हूँ। छल करने वालों में जुआ, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। हार में हूँ, निश्चय में हूँ, अनिश्चय में हूँ, मनुष्य में हूँ। सात्विक भाव भी मैं ही हूँ, यानी कि मनुष्यों में जो उत्पन्न सात्विक भाव है वो भी मैं ही हूँ। याद रख हे अर्जुन, सब प्राणियों का जो मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, यानी चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का यह विस्तार कहा, यह केवल थोड़ा बहुत संक्षेप है, इसका अंत नहीं है, लेकिन यह प्रधान है। दोस्तों, इसी के साथ अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 11वां अध्याय। दोस्तों, अब अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मेरे सभी जो भ्रम है, जो ज्ञान है, जो मोह है, वो नष्ट हो गया है। मुझे आपका दिव्य स्वरूप देखना है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने मेरे बहुत सारे अलग अलग रूपों का वर्णन सुना होगा, देखा होगा, कुछ चित्र देखे होंगे, लेकिन जो रूप मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसको तुम अपने साधारण नयन से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। यहीं पर संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि ऐसा कहकर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। यही वो वक्त था जिस वक्त ये परम अलौकिक घटना घटित हुई। अब भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप को दिखाते हैं, जिनके अनेक मुख हैं, नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में अनेक दिव्य आयुध उठाए हुए तथा गले में दिव्य मालाएं हैं और अलौकिक वस्त्र पहने हुए, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे समस्त आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप को भगवान ने दिखाया। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय होने से उन सब का प्रकाश मिलकर उस विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान कभी नहीं हो सकता। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के भागों में अलग अलग सारे संसार को देखा। भगवान के विश्व स्वरूप को देखकर अर्जुन चकित हो गए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर बेहद रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व स्वरूप देव को सिर से प्रणाम करके बोले। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर जी को, समस्त महर्षियों को और दिव्य सर्पों को देख पा रहा हूँ। हे विश्वरूप, आपको मैं अनेक हाथों, पैरों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न ही अंत को देख रहा हूँ। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपके तेज की राशि सब और प्रकाश वाले, प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, आंखों द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूँ। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर पर ब्रह्म हैं। आप ही इस सारे विश्व के परम आश्चर्य हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तापते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन,
यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा समस्त दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण दिखाई देती हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। हे भगवान, आपका रूप इतना विराट है कि आकाश को स्पर्श कर रहा है, यानी सब ओर से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत हृदय वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न ही शांति मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे भगवान, आप प्रसन्न हो जाएं। हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रवेश कर रहे हैं। राजाओं के समुदाय सहित धृतराष्ट्र के भी सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही संसार के महान सूरवीर आपके सब ओर से प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ, हे प्रभु, आप अपने इन प्रज्वलित मुखों द्वारा समस्त लोगों का ग्रास करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपके उग्र प्रकाश अपने तेज से सारे संसार को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। मुझे यह बताइए कि इस उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो जाएं। आदि पुरुष, आपको तत्व रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रकृति को अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। हे भगवान, मैं सारे लोगों का नाश करने वाले बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सारे लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय में इन सब लोगों को नष्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे से युद्ध के बिना भी नहीं रहेंगे, यानी कि वे मारे ही जाएंगे। बस तुम तो एक साधन मात्र हो उन्हें मारने के लिए। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। शत्रुओं को जीतकर धन धान्य संपन्न राजाओं को भोगो। ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, यानी कि मैंने इनका सब कुछ निर्धारित कर दिया है कि इनकी क्या गति और सदगति होनी है। इसलिए तुम अपना कर्म करो। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे गए सूरवीरों को तुम मारो। तुम भय मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह शत्रुओं को जीतोगे, इसलिए युद्ध करो। ऐसे में अर्जुन कहते हैं, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संसार अत्यंत हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त होता जा रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए नजर आ रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्म के भी आदिकर्ता आपके लिए नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि हे अनंत देवेश, जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं। आप उनसे परे हैं। जो कुछ भी है वह भी आप ही हैं। आप ही जगत पालक हैं। आप सब पिताओं के पिता हैं। मैं आपको हर्षित होते हुए सब तरह से, सब प्रकार से, हर दिशा से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं। आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभाव वाले भगवान श्री कृष्ण, इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु, स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर को आपके चरणों में निवेदित कर प्रणाम कर रहा हूँ। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति
जैसे पत्नी का अपराध सहन कर लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपराध सहन करने में समर्थ हैं। हे भगवान, अज्ञान स्वरूप मैंने जो अब तक किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति से अपना यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व स्वरूप तुझे दिखाया, जिसे तुम्हारे अलावा पहले किसी ने नहीं देखा। हे कुश्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्य लोक में इस तरह के विश्व स्वरूप वाला मैं न तो वेदों के पाठ से, न यजों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से, न केवल क्रियाओं से तेरे अलावा किसी और के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरा इस तरह का यह उग्र रूप देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू अब निर्भय है और प्रसन्न मन वाला होकर फिर मेरे उसी चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले। यहीं पर संजय बोलते हैं, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से इस तरह कहकर फिर उसी तरह से अपना देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। जिस तरह तुमने मुझको देखा, इस तरह का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। याद रख हे अर्जुन, इस तरह चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और देखने में तथा प्रवेश करने में शक्य हूँ। हे पांडु, जो केवल मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही प्राण और मेरा प्रेमी भक्त है तथा आसक्ति रहित और प्राणियों के साथ वैरभाव रहित है, वह भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। इसी के साथ 11वां अध्याय समाप्त हो जाता है। मित्रों, अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि 12वें अध्याय की। दोस्तों, अभी के लिए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आगे जितने भी अध्याय शेष हैं वो अगली वीडियो में मैं पूरा कर दूंगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले अध्याय के साथ जल्दी मिलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।